नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी टीजीटी 2005 का क्वेश्चन पेपर। तो देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चन यहाँ हल कर पाते हैं और कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं और अभी आपको कितनी तैयारी और करनी है। अगर किसी भी क्वेश्चन या आंसर में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपने कितने अटेम्प्ट किए, कितने सही हैं, आप ये भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप सजेशन दे सकते हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, और भी पेपर देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपका है वो है, भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या है 445, 392, 546, 395। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 395। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भारत ने किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? ग्रेट ब्रिटेन से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, आयरलैंड से, फ्रांस से। तो आपने लगा लिया होगा, आपका सही आंसर है ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि है 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 15 जून 1945, 2 अक्टूबर 1946। तो आपने लगा लिया होगा, आपका सही आंसर है ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन सूचना निर्बल, निकृष्टि और अल्पजीवी था, यह कथन किसका है? ग्रुसस का, हॉब्स का, मैकियावली का, संत अगस्टाइन का। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हॉब्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दार्शनिक राजा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आपके ऑप्शन है कौटिल्य ने, प्लेटो ने, अरस्तु ने, महात्मा गांधी ने। तो आपने लगा लिया होगा, आपका सही आंसर है ऑप्शन बी प्लेटो ने। नेक्स्ट है, भारतीय राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 212, 249, 213, 245। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 245। मिनिमम जो आप संख्या होती है वो होती है आपकी 245 और मैक्सिमम होती है वो होती है आपकी 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद की प्रथम बैठक हुई थी 9 अगस्त 1942 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 9 दिसंबर 1946 को। तो आपने लगा लिया होगा, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक, ऑप्शन सी सरदार भगत सिंह, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये पुस्तक लिखी है सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष वैदेशिक नीति का प्रतिपादन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, मोरारजी देसाई ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने, लाल बहादुर शास्त्री ने। तो आपने ऑप्शन लगा लिया होगा, आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, संपत्ति संबंधी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, ट्रस्की ने, दादा भाई नौरोजी ने। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य अच्छे मार्ग में बाधाओं की बाधा है, यह कथन किसका है? प्लेटो का, हीगेल का, टी एच ग्रीन का, गिल क्राइस्ट का। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी टी एच ग्रीन का। नेक्स्ट है, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था एडम स्मिथ ने, मार्शल ने, रॉबिन्स ने, कार्ल मार्क्स ने। तो आपने लगा लिया होगा, आपका सही आंसर है ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से व्यक्तिवादी विचारक है? हेराल्ड लास्की, जेम्स मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, अरस्तु। तो आपने लगा लिया होगा, आपका सही आंसर है ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट है, स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक का नाम है? रूसो, मॉन्टेस्क्यू, हेनरी मैन, दुर्गादास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मॉन्टेस्क्यू। नेक्स्ट है, उपयोगितावाद सिद्धांत का जनक माना जाता है? मुसोलिनी को, हिटलर को, जे.एस. मिल को, जर्मी बेंथम को। तो हम लगा लिया होगा, आपका सही आंसर है ऑप्शन डी जर्मी बेंथम। नेक्स्ट है,
राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कार्ल मार्क्स ने, गिलक्राइस्ट ने, जेम्स प्रथम ने, एच जे लॉस्की ने। तो आप लगा लिया होगा, आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, जेम्स प्रथम ने। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे मेहर चंद महाजन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। वो कौन थे आपके? बी आर अम्बेडकर थे आपके। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं जॉन मेजर, कोफी अन्नान, हेनरी किंग्सजर, यू थॉन्ट। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन हो जाएगा आपका? कोफी अन्नान। वैसे आपके कौन से हैं? एंटोनियो गुटेरस, जो आपके वर्तमान में अभी महासचिव हैं। नेक्स्ट है, सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था रूसो ने, टॉमस हॉब्स ने, जॉन लॉक्स ने या कांट ने। तो आपने लगा लिया होगा, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रूसो ने। सॉरी। नेक्स्ट है, रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को कथन किसका है? लीकॉक का, मैकाइवर का, जैक्स का या फिर गेटल का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैकाइवर का। नेक्स्ट है, संघीय कार्यपालिका उत्तरदायी होती है राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य है? 74, 60, 76, 78, 80। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 74। नेक्स्ट है, भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाता है राष्ट्रपति द्वारा, राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, राज्य के सदस्यों द्वारा, लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं? 4 प्रकार की, 3 प्रकार की, 2 प्रकार की, 7 प्रकार की। तो आप लगा लिया होगा, आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 प्रकार की। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किस देश के संविधान से प्रेरित होकर किया गया था? सोवियत रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरलैंड से। नेक्स्ट है, संकटकालीन स्थिति में नागरिकों के मौलिक अधिकार सर्वोच्च न्यायालय की इच्छा पर निर्भर होते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर होते हैं, स्थगित किए जा सकते हैं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप लगा लिया होगा, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्थगित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, किस संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 42वां, 25वां, 44वां, 52, 52वां। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया था? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन, 45वां संविधान संशोधन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 का क्या महत्व है? इसके अंतर्गत किसी राज्य में सशस्त्र विद्रोह होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसके अंतर्गत किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। किसी राज्य में आंतरिक अशांति होने पर आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, या ये सभी। तो आप लगा लिया होगा, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसके अंतर्गत किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी फेल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? 72वां, 73वां, 74वां, 75वां। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, प्लेटो के आदर्श राज्य में कौन सा वर्ग सामाजिक संरचना का हिस्सा नहीं है? शासक वर्ग, प्रशासक वर्ग, सैन्य वर्ग, उत्पादक वर्ग,
तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रशासक वर्ग। नेक्स्ट है जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा संबंधित है लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा से, लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से, लोकतंत्र के बहुवादी सिद्धांत से, उपरोक्त में से किसी से भी नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा से। नेक्स्ट है जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार हैं जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति का अधिकार, समानता एवं सुरक्षा का अधिकार, रोजगार, स्वास्थ्य एवं शिक्षा का अधिकार, या फिर ये सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से तात्पर्य होता है पंचायत राज की स्थापना, राज्यों के पक्ष में अधिक आर्थिक विकेंद्रीकरण, नौकरशाही संरचना में शक्ति का विकेंद्रीकरण, सरकार के तीनों अंगों में शक्तियों का बंटवारा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंचायत राज की स्थापना। नेक्स्ट है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ किया गया था 1950 में, 1952 में, 1951 में, 1953 में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1952 में। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है या तात्पर्य है धर्म की राजनीति से पृथकता, धार्मिक स्वतंत्रता, राज्य का कोई धर्म नहीं होता, धार्मिक समानता। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पार्टी की श्रेणी प्राप्त करने के लिए किसी भारतीय राजनीतिक पार्टी को कम से कम कितने राज्यों से मतों के आधार पर मान्यता प्राप्त आवश्यक है? 3, 4, 5, 6। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी कम से कम 4। नेक्स्ट है केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में दिया गया था? 5वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में, 12वीं अनुसूची में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या मुख्य न्यायाधीश को सम्मिलित करके निश्चित की गई है 15, 26, 28, 17। तो आपका यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 26, 25 प्लस एक मुख्य न्यायाधीश। लेकिन वर्तमान में ये 30 प्लस एक यानी कि 30 न्यायाधीश और एक अन्य मुख्य न्यायाधीश होता है, यानी टोटल मिलाकर के यहाँ पर वर्तमान में 31 है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया उल्लिखित है? 352 में, 368 में, 370 में, 382 में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 368 में। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? भारत संघात्मक, ऑस्ट्रेलिया संघात्मक, अमेरिका संघात्मक, ब्रिटेन संघात्मक। तो आपका यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रिटेन संघात्मक। नेक्स्ट है संविधान समीक्षा हेतु बनाई गई नवीनतम अब तक की अंतिम समिति के अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस नानावती, जस्टिस बैकनचलैया, जस्टिस पाठक, जस्टिस खरे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जस्टिस बैकनचलैया। नेक्स्ट है लक्षद्वीप की राजधानी का नाम है ईटानगर, एंजल, पोर्ट ब्लेयर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सी आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि उसकी राजधानी है कवरावती। नेक्स्ट है लोकपाल विधेयक बिल अपने देश में कब पारित हुआ था? आपके पास ऑप्शन है 1986 में, 1989 में, 1990 में, 1996 में। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा आपका 17 दिसंबर 2013 में ये पारित हुआ था। लेकिन हाँ ये लाया गया था आपका, तो यहाँ इसको ऑप्शन ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा आपका 1989 में, क्योंकि बिल लाया गया था 1971 में, 77 में, 85 में, 89 में, 98 में, 2001 में, 2005 में, 2008 में और 2011 में। लेकिन पारित वो नहीं हो पाया था, पारित हुआ था आपका 2013 में। तो यहाँ क्वेश्चन होना चाहिए था कि लोकपाल विधेयक बिल अपने देश में कब लाया गया? तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा ये 1989। लेकिन सही जो पारित हुआ वो था आपका 2013 में ये पारित हुआ था। नेक्स्ट है प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को किसने
विकसित किया था? कार्ल मार्क्स ने, राम मनोहर लोहिया ने, जवाहरलाल नेहरू ने, राजा राम मोहन राय ने? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी दलीय प्रणाली सर्वाधिक उपयुक्त है? एक दलीय, दो दलीय, बहुदलीय, दल विहीन? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्विदलीय प्रणाली। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय स्थित है वॉशिंगटन डीसी में, न्यूयॉर्क में, लंदन में, पेरिस में? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1951-56 में, 1947 से 52 में, 1952 से 57 में, 1956 से 61 में? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1951 से 56। नेक्स्ट है, मंडल आयोग गठित किया गया था 1953 में, 1982 में, 1980 में, 1979 में? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1979। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग सदस्यों की नियुक्ति की जाती है प्रधानमंत्री द्वारा, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा, गृह मंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, उपराष्ट्रपति, रिजर्व बैंक का गवर्नर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। लेकिन अब इसका नाम चेंज कर दिया गया, अभी कौन सा हो गया? अभी हो गया आपका नीति आयोग हो गया है। नेक्स्ट है, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक थे नेल्सन मंडेला, इंदिरा गांधी, मार्शल टीटो, आइसन हॉवर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्शल टीटो। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, मोरारजी देसाई, सरदार पटेल, लाल कृष्ण आडवाणी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार पटेल। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है। यह कथन किसका है? के.टी. शाह का, सुभाष कश्यप का, डी.डी. बसु का, आइवर जेनिंग्स का? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, के.टी. शाह। नेक्स्ट है, संसद के किसी सदन की बैठक के लिए न्यूनतम गण पूर्ति कितनी होनी चाहिए? समस्त सदस्य संख्या का 1/10, समस्त सदस्य संख्या का 1/5, समस्त सदस्य संख्या का 1/5, समस्त सदस्य संख्या का 1/12? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समस्त संख्या का 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? उदारवाद मिश्रण है लोकतंत्र और व्यक्तिवाद का, उदारवाद मिश्रण है साम्यवाद और व्यक्तिवाद का, उदारवाद मिश्रण है समाजवाद और बहुलवाद का, उदारवाद मिश्रण है व्यक्तिवाद और मार्क्सवाद का? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उदारवाद मिश्रण है लोकतंत्र व व्यक्तिवाद का। नेक्स्ट है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं चार्ल्स मैरियम, डेविन ईस्टन, हेराल्ड लॉसवेल या उपरोक्त में सभी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की कुल संख्या है 5, 12, 15, 7? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 5। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध वित्त विधेयक से है? 260 का, 355 का, 109 का, 365 का? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 109 का। नेक्स्ट है, संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक परामर्शदाता थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.एन. राव, सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी.एन. राव। नेक्स्ट है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है, कथन किसका है? मिल्टन का, कांट का, रूसो का, लॉक का? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूसो का। तो दोस्तों ये थे आपके क्वेश्चंस। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में आंसर में प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या कोई गलती से कुछ गलत हो गया होगा तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ये थे आपके पेपर। तो
आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो आप उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।